नमस्कृतं चिरनरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीः। वाञ्छाकल्पतरुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्रह्मणोच्चताय कृष्णाय वृंदाय नमो नमः। तुम भागवत के दूसरे अध्याय का हम चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं, और यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जो हैं वो राजा परीक्षित को, जब राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछे सृष्टि के विषय में, तो शुकदेव गोस्वामी उसका उत्तर देने की अभी चेष्टा करने लगे हैं। मगर उससे पहले वो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं जिनके विषय में ये प्रश्न है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, किराट होना आंध्र पुलिंद पुलक शाह अबीर शुंबा यवन खासे अदहा ये अन्य च पापा यद उपाशाशत क्षुब्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णे नमः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भागवत का। यहाँ पर भगवान के विषय में शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भगवान के जो भक्त हैं उनका आश्रय, यहाँ पर भगवान का आश्रय भी नहीं, भगवान के जो भक्त हैं उनका आश्रय लेने से कौन आदमी शुद्ध हो जाता है तत्काल। किराट, किराट जैसे भारत में उस समय जैसे जंगल में जो वेद पाठ नहीं पढ़ते हैं, किराट एक जात है। किराट हूना, हूना कहते हैं जर्मन लोगों को, क्योंकि भारतवर्ष का जो 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 एरिया है हिमालय से कन्याकुमारी तक पहले काफी फैला हुआ था सारा पृथ्वी का, मगर उसमें भी कुछ ऐसे भाग थे यहाँ पर जो सभ्यता नहीं थी, वैदिक सभ्यता नहीं। जैसे मंगोलियन, पुलिंद का अर्थ है ग्रीक, और अबीर सिंध जो पाकिस्तान में है, सिंध एरिया, सिंध एरिया, शुंभ, शुंभ और यवन, यवन कहते हैं मुसलमानों को, खास मंगोलियन को, खास अदा, ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि वेद शास्त्रों को पालन नहीं करने वाले और पाप कर्म में लिप्त हैं, या चाहे अन्य पापा जो किसी अन्य पापों में भी लिप्त हों। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई भी हो, अन्य पापों में भी कोई लिप्त हो, कैसा भी पापी हो, दुराचारी हो, मगर कभी वो भगवान के जो भक्त हैं उनका, जिन्होंने कृष्ण का पूर्ण आश्रय लिया हुआ है, कभी उनके आश्रय में भी चले जाएं, शुद्धंती, वो शुद्ध हो जाते। तस्मै प्रभु विष्णु नमः। ऐसे महान शक्तिशाली भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर दो तीन चीजें देखने वाली हैं। सबसे पहली तो ये कि जो भगवान है वो किसी एक खास समुदाय के लिए नहीं है, कि एक संस्था के लिए है कि आप इस संस्था के हिस्सेदारी बनोगे या इस संस्था के सदस्य बनोगे तो ही आपको भगवत प्राप्ति होगी। या भगवान ऐसे नहीं है कि कोई ऐसी कम्युनिटी हो कि आप एक कम्युनिटी के हिंदू बन जाओ या कोई और बन जाओ, इससे भगवान नहीं। कोई भी कहाँ भी किसी भी स्थिति में, क्योंकि भगवान सबके हैं और भगवान को पाने का अधिकार भी सबका है। जैसे कोई बच्चा हो, किसी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक ना हो और एक बच्चा बहुत स्वस्थ हो, उसका अर्थ ये नहीं है कि उसको उसको अपने पिताजी की संपत्ति पर या पिताजी का पर अधिकार कम होगा। हाँ, वो अपने पिता को भूल सकता है, उसकी जो स्मरण शक्ति वो याद वापस लाई जा सकती है। तो इसी तरह भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई पापी तापी भी हो, नीच से नीच भी हो, जो मलेच्छ, यवन, जो विदेशी लोग उनको मलेच्छ कहा जाता है। मलेच्छ जो नहाते नहीं है, गंदे रहते हैं जो, या मुसलमान लोग, मुसलमानों में देखो जैसे मारा काटी, जानवरों को काटना खाना, या मंगोलियन, आप चाइनीज आप देखते हो जो भी कुछ है सब कीड़े मकोड़े सब कुछ खा जाते हैं। तो शुद्धता नहीं है, पाप पाप में लिप्त हैं। तो वो मगर यहाँ पर भगवान की आश्रय जो लेते हैं, ये मैं भक्त जना पार्था ना मैं भक्ता चीज, भगवान ने कहा है नारद जी को, हे नारद जी, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं। तो आपके भक्त कौन है? मद भक्ता च नहीं भक्ता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं उसका मैं भक्त।
वो मेरे को भक्त अच्छा लगता है। और गीता में भी भगवान ने इसकी पुष्टि की है, कौन ते प्रतिजानी ही नामे भक्ता अपने ही। जाओ तुम बोलो अर्जुन कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान स्वयं भी बोल सकते थे, परंतु उन्होंने अर्जुन से बुलवाया। कारण, क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं मगर अपने भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ सकता हूं। और इसका अर्थ जैसा यहां पर एक और आता है कि जो व्यक्ति को शुद्धता शुद्धता ना भी हो, परंतु जब वो भक्त के संग रहता तो शुद्ध हो जाता है। वो कैसे शुद्ध हो जाता है? जब उसका जो कैसे चाल चलन है, कैसे रहता है, जब उनका संग करता है तो उसी हिसाब से शुद्धता हो जाती है, शुद्धता मन की भी और शरीर की भी। हमारे आ, शास्त्र में कहा है कि जन्म जायते शूद्र। हर एक व्यक्ति जो है जन्म से शूद्र उत्पत्ति होती है उसकी। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो शूद्र कहलाया जाता है। आप देखते हैं हमारे जो 40 दिन के संस्कार, 40 दिन के लिए जो माँ बच्चा जो बाहर नहीं जाते थे, हमारे जब भी संस्कार चलते 16 संस्कार होते हैं, तो पहले 40 दिन होते हैं उसमें व्यक्ति नहीं जाता है, जहाँ जब मृत्यु होती है। तो यहाँ पर कहा जाता है जन्म चाहते शूद्र, जन्म से सब शूद्र होते हैं। संस्कारार्थ भवे द्विजा, संस्कार के साथ द्विज बनता है। द्विज ब्राह्मण को संस्कार, 16 संस्कार। आजकल तो जैसे गर्भोदान संस्कार, सब ये संस्कार खत्म हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जन्म संस्कार कर देंगे या मुंडन संस्कार कर देंगे या विवाह संस्कार या मृत्यु संस्कार, 3 4 मेन मेन संस्कार कर देते हैं। परंतु शास्त्रों के हिसाब से 16 संस्कार होते हैं। जब तक 16 संस्कार ना हो तो व्यक्ति को शुद्र माना जाता है। तो शास्त्र में कहते हैं जन्म जायते शूद्रा, संस्कारात भवे द्विजा, वेद पाठ भवे विप्र। विप्र कहते हैं ब्राह्मण की जो उस क्वालिटी आ जाती है, जो वेद पाठ पढ़ता है उसको ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और जो ब्रह्म को जानता है वो वही केवल ब्राह्मण है। जो वेद पाठों को जानकर विप्र बनकर ब्रह्म को जान जाता है कि ब्रह्म क्या है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और आजकल देखते हैं कि वेद पाठ पढ़ने की तो बात दूर है, या अधिकतर लोग ब्राह्मण लोग यहाँ पर आजकल तो ब्राह्मण जन्म लेकर ब्राह्मण नहीं बनता, आपको संस्कार करने पड़ते हैं। और नहीं तो बगैर संस्कार के जो, उसको शूद्र कहा जाता है। और हमारे जो कलयुग में कल शूद्र संभवा कहा जाता है कि कलयुग के अंदर सब लोग शूद्र हैं। शूद्र क्या है? क्योंकि संस्कार नहीं होते हैं। विदेशों में तो संस्कार नहीं है, हमारे भारत में भी संस्कार होने बंद हो गए हैं। थोड़े थोड़े जो लोग सनातन धर्म को जो बहुत कट्टरता से मानते हैं वो संस्कार करते हैं। तो बगैर संस्कार के भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? गुरुकुल में जाएगा नहीं, वेद पाठ पढ़ेगा नहीं। और स्वच्छता, स्वच्छता आप देखते हो, शुद्ध जो यवन है, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, एक ही जगह जैसे जानवर खाते हैं, एक ही जगह खाया, सब जगह जब कोई जानवर मरता है तो सब एक ही उसको खाते इकट्ठे। तो मुसलमान ईसाइयों में क्या करते हैं? ईसाइयों में जाइए, भले हाँ टेबल पे बैठेंगे ईसाई लोग, वहां पर बैठकर वहां पर सब वही गंदे हाथों से खा रहे हैं सब उसको। उसमें स्वच्छता नहीं है, उसमें आपको कर्म लेने पड़ते हैं। हमारे संग कुछ हमारे मित्र आए थे पंजाब से, तो हम ऐसी बातें चल रही थी। तो ये बात बहुत जरूरी है, स्वच्छता, शुद्धता, ये बहुत जरूरी है। शुद्धता क्यों जरूरी है? कई बार बोल देते लोग, अरे इस सनातन धर्म में तो ये बहुत छुआछूत करते हैं, ये शुद्ध, ये तो ये कैसे होगी? साइंटिफिकली है ये। अभी आप देखिए, आप 6 आदमी बैठे हैं, किसी को कोई बीमारी है, अब वो खा रहा है, अब आप भी उसका जूठा खाओगे तो आपको भी बीमारी हो जाएगी। अब किसी को कोरोना हुआ है, उसी का जूठा आप खा रहे हो, या किसी को कोई भी इंफेक्शन हुई हुई है, अब आप उसका जूठा खाओगे तो आपके अंदर जर्म्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और जर्म्स जाएंगे तो आप बीमार होंगे। इसी तरह कर्म के जन्म जन्म भी हमारे अंदर चलते हैं। तो किसी का जूठा नहीं खाना। अब शास्त्र में कहते हैं कि भक्त का जूठा खा लिया, साधु का जूठा खाना,
क्योंकि साधु शुद्ध हो जाता है। साधु के पास जो है उसके पाप कर्म नहीं रहते। जो साधु भगवान का नाम लेते लेते, विष्णु का नाम लेते लेते 24 घंटे उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। अब आप जैसा अन्न का किसी का आप खाते हो तो वैसा ही आपके उसका प्रभाव पड़ता है हमारे हमारे मानसिकता के ऊपर और हमारी जो चेतना है उसके ऊपर। तो यहाँ पर दो चीजें जो भगवान यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमको जो नीच से नीच भी हो व्यक्ति, भगवान कृष्ण ने उसके विषय में भी कहा है गीता के अंदर, मामी पात्र प्राच्य यस्यु पाप योनिया, कोई भी भले पाप योनियों में उसका जन्म हुआ हो और कोई गुरुकुल वगैरह भी ना गया हुआ हो, जैसे स्त्रियां वैश्य शुद्ध से भी जानती परम गति, मगर मेरी शरण लेते हैं तो उसको परम गति प्राप्त होती है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति मलेच्छ हो, यवन हो, गिरे से गिरा हुआ मंगोलियन हो, ग्रीक हो, जो जो भी जितने विदेशियों के नाम यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिए गए हैं, आजकल हम उनको कोई ग्रीक कहते हैं, मंगोलियन कहते हैं या अफ्रीकन या कुछ भी जो भी नाम मॉडर्न नाम दे रहे हैं, हमारे संस्कृत में जो नाम थे पुराने उसमें थे किराट, हूना, आंध्र, पुलिंद, पुलकिशा, यवन, खास, अदह, ये सब नाम संस्कृत में नाम थे। तो उनका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। और इसकी प्रत्यक्ष बात जो कहने की है कि ठाकुर जी की प्राप्ति, बलि महाराज दैत्यों के राजा थे, राक्षसों के राजा थे, उनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए। शबरी एक भील नहीं थी, शबरी को दीक्षा वीक्षा थोड़ी ली थी। उन्होंने जब बताया उसको, मैं उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा उनके, तो मतंग मुनि, मतंग मुनि ने, ऋषि मुनि थे, अरे भील नहीं चल इधर हो, अभी अशुद्ध रहती थी और छोटी थी बच्ची, थोड़ी बहुत जैसे भी, उसको वहां के जो साधु वगैरह जाते थे अपनी शुद्धता के कारण उसको तिरस्कार कर देते थे। परंतु उसने सुन लिया था राम 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 नाम, केवल राम जी का नाम, राम 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 राम। मतंग मुनि ने देखा शबरी को, उसको आशीर्वाद दे दिया, तुमको राम जी के दर्शन होंगे, वो आएंगे, मेरे नाम आएंगे, बस इतनी सी बात है, ये कोई दीक्षा वीक्षा की बात नहीं, नाम केवल, मेरे राम आएंगे, हाँ तेरे को राम आएंगे बेटी, जा तू राम नाम का जप कर बस। राम 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 करती रही भील नहीं, ठाकुर को आना पड़ा, उनके जूठे बेर खाने पड़े, और जूठे बेर भी खाने नहीं पड़े, प्रेम से खाए उन्होंने, भील नहीं के, नीच जात। बिल्वा मंगल ठाकुर भले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हुआ था, भोगी बन गया, वैश्य के चक्कर में फंस गया, मगर चिंतामणि ने कहा अरे बिल्वा मंगल, तू कभी इतनी आसक्ति जितनी आसक्ति मेरे से करता है, और सर्प को पकड़कर तू ऊपर आ गया मेरे कमरे में, अरे शव को पकड़कर तू नदी पार कर ली, और इतना बड़ा तूफान आंधी चल रहा है उसमें तेरे पिताजी वहां पर मरे पड़े हैं, उनके तू संस्कार की बात सोच छोड़कर तू मेरे पास आ गया, मेरे साथ आसक्ति करने के लिए आ गया। अरे इतनी आसक्ति तो तेरे को कृष्ण में होती तो तेरे को कृष्ण की प्राप्ति हो जाती। उसी समय उसका जो चेतना जागृत हो गई, वहां से कोई चिंतामणि ने उसको दीक्षा वीक्षा नहीं दी थी, बस चिंतामणि के मुख से कृष्ण का नाम सुना, अरे चल पड़े वृंदावन की तरफ। शुद्ध रह रहा था बिल्वा मंगल ठाकुर, शराब पीना, जो भी बुरा कर्म करना, मगर चिंतामणि से सुनकर रास्ते में पानी पीने की प्यास लगी, कुएं पे रुका, रास्ते में आसक्ति हो गई, एक बार फिर किसी स्त्री को देखा, भूख की आसक्ति आई, मगर तुरंत उसको स्मरण आ गया, अरे ना, यही तो मैं छोड़ कर आया हूँ भूख। उसी से जो जूड़े में लगाती हैं माताएं लोग, सुई, सुई ली अपनी आंखों में फोड़ ली, ताकि मेरे को दृश्य दिखाई ही ना दे संसार का, तो मेरी वासना जाए, वासना जो होती है आंखों के रास्ते से पहले जाती है।
मगर हमारे में ये जो इंद्रियां हैं ऐसे वश में होती है। मेरे को एक कहानी याद आती है। कोई आ, कोई व्यक्ति था, उसने बहुत सुंदर सा रास्ते में जाते हुए आम देखे। आम भी बहुत मीठे थे। अब आम देखे तो तुरंत आम चला गया उधर बाग बाग में, जाकर आम तोड़ा। आम तोड़ा, अभी बाहर का माली आया, उसने खूब डंडे मारे उसको। अब पीठ पर डंडे पड़े। अब मेरे को बताइए, आम किसने देखा? आम देखा आंखों ने। तो आंखों ने आम देखा, मगर आम आंखों ने तो खाया नहीं आम। आंखों ने आम देखा तो चला कौन उधर? पाँव। पाँव चले, पाँव ने आम खाया, पाँव ने भी आम नहीं खाया। आम तोड़ा किसने? हाथों ने। अब आम हाथों ने देखा, आंखों ने चल के चला गया पाँव के संग, तोड़ लिया हाथों से, और हाथों ने भी नहीं खाया। खाया किसने? मुंह ने। अब मुंह ने खाया तो वहां पर भी नहीं रहा, पेट में चला गया। अब डंडे किसको पड़े? ना तो आंखों को पड़े डंडे, ना हाथों को पड़े, ना पाँव को पड़े, ना जीभ को पड़े, ना पेट को पड़े। पड़े तो उसकी पीठ को। अब पीठ ने तो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं था। सोचने की बात है। तो ये जो इंद्रियां हैं, आपको हम इंद्रियों के वश में इस हिसाब से हो जाते हैं कि हमारी इंद्रियां आंखों के रास्ते से आती हैं। बात व्यक्ति सोचता है कि कैसे कर दिया काम, ये पाप में कैसे लिप्त हो गया। बड़े बड़े व्यक्ति पाप में लिप्त हो जाते हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं लोगों को लिप्त होते हुए। साधु कभी लिप्त नहीं होता, परंतु साधु का कोई चोला पहन ले और फिर साधु लोग उसको साधु माने, मगर रंगा सियार के संग फिर एक ना एक दिन चूल्हा उतर जाता है। वो आदमी साधु के जो रूप में, साधु के रूप में जो बना हुआ था, वो गिरता है। साधु कभी नहीं गिरता। जो ढोंगी साधु है केवल वही गिरता है। जैसे एक बार एक रंगा सियार, आपने सुना होगा, हम बचपन में कहानी पढ़ते थे, शायद अभी भी पढ़ाते होंगे स्कूलों में, क्या नहीं? कोई सियार था, जंगल से आया। वहां पर शहर में कोई कपड़े रंगने वाली की दुकान थी। वहां पर डाई पड़ी थी, गलती से उसके रात में उसके डाई के अंदर गिर गया और उसका रंग नीला हो गया। अब सियार भाग गया। जब भाग के जंगल में गया तो उन्होंने ऐसा कोई जानवर नीले रंग का कभी सियार देखा नहीं था। सब बोले आइए, तो ये राजा बन गया। सब लोग उसको प्रणाम करने लग गए। अब प्रणाम करने लग गए तो बाद में राजा जो था शेर, वो भी उसको प्रणाम करने लग गया। जब उसने भी प्रणाम किया तो तुरंत वहां थोड़ी देर बाद, एक दो हफ्ते तो वो खूब खूब राजा की सीट पर बैठा रहा। परंतु एक दिन वहां पर वर्षा हुई, उसका रंग निकल गया। तो पता लगा रही है तो सियार था, वो गीदड़ है, मारो इसको। तो इसी तरह कई बार हम देखते हैं कि जो साधुओं के रूप में भी ऐसे कोई चोर, ढोंगी, फिरंगी होते हैं, मगर उनका बारिश आती है ठाकुर की तो उसका जो रंग निकल जाता है तो पता लग जाता है। मगर ऐसे कौन लोग होते हैं? जो ढोंगी फिरंगी होते हैं, पाप योनिया। तो यहाँ पर जो आ, विदुर विल्वा मंगल ठाकुर थे, वो ऐसे ढोंगी फिरंगी नहीं थे। शुद्ध भाव से ठाकुर की तरफ जा रहे, ठाकुर जी उनकी प्राप्ति हो गई। उपजा दासी थी। उपजा ने केवल क्या किया? भगवान को आ, चंदन दे दिया। कंस के लिए चंदन बनाती थी, कृष्ण मिले, अरे सुंदरी तू क्या कर रही है? अरे मैं सुंदरी? क्योंकि लोग तो मेरे को क्रूप बोलते हैं, मगर भगवान शरीर की रूपता क्रूपता नहीं देखते।
भगवान श्री कृष्ण आपका मन, हमारा मन देखते हैं, हमारे मन में क्या वासना है, हमारे मन में क्या इच्छाएं हैं, हमारे मन में कितना कपट है, या हमारे मन में दोष भी होंगे, मगर किस भाव से इसके दोष हैं, क्या ये उन दोषों को शुद्ध करने की इच्छा रखता है क्या? कभी मान लो हम अशुद्ध भी हैं, मगर हमारी इच्छा है प्रभु मैं अशुद्ध हूं, मेरे को नहीं पता मैं कैसे शुद्ध हूं, मैं आपके चरणों में हूं, आपके दास हूं, आपके चरणों में पड़ा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण उसके भाव को देखते हैं। भगवान भाव ग्रहित जनार्दनी। 24 घंटे हम ओम केशवाय ओम नारायण माधवाय नमः पवित्रता करेंगे, उससे वो भी अच्छा है। शरीर की पवित्रता है, पाठ पूजा करना है, पंचरात्र की विधि करना है, अच्छा है पवित्रता। मगर मन की जो भावना है, मन की भावना जो है उसको भी करना पड़ेगा। मन की भावना जो है भगवान के प्रति, यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, जो कोई नीच से नीच भी हो, जो जो किराट, हूना, आंध्र, पुलिंद, पुलकिशा, अलग अलग पाप की जो जो जातियां हैं, मगर वो कभी भगवान श्री कृष्ण के भक्त के आश्रय ले लेते हैं। तो जैसे कोरोना होता, कोरोना के समय में किसी का आज भी किसी को कोई इन्फेक्शन होती है ना, तो उसको भी इन्फेक्शन लग जाती है। तो जिस व्यक्ति को भक्ति की इन्फेक्शन लगी होती है, उसको उसके संग आप रहोगे, आपको भी भक्ति लग जाएगी। जिसको जितनी ज्यादा भक्ति है, उसका जितनी ज्यादा बड़ी बीमारी, किसी को इन्फेक्शस इन्फेक्शन है, उतनी ही ज्यादा इन्फेक्शन हमको होगी। किसी को कम इन्फेक्शन है, उसकी कम इन्फेक्शन होगी। तो भक्ति में भी यही वही असूल है कि जो भक्ति की जो इन्फेक्शन है, भक्ति जो जिसको लगती है, जिसके पास ठाकुर ने जैसा जैसा स्मरण, जिसने समर्पण किया हुआ है, जितना जितना समर्पण ठाकुर के चरणों में किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति के हम जब भगवान की कृपा से कोई ऐसा संग मिल जाए, तो हमको भी उसी चरण कमलों पे उनके चलते हुए भगवान विष्णु की प्राप्ति करनी है। उसके विषय में यहाँ पर आगे शुभदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीपति यज्ञपति प्रजापति, हे प्रभु आप लक्ष्मी के पति हो, आप सब ऐश्वर्यों के पति हो। यज्ञपति, आप सर्व यज्ञों के पति हो। जो भी यज्ञ होते हैं, देवी देवताओं के यज्ञ जो होते हैं, मगर आप ही उस परम यज्ञ के अधिकारी हो। यज्ञपति आप ही हो, सारे यज्ञ आपको जाते हैं। किसी देवी देवता को भी यज्ञ दिया किया जाए, मगर वो यज्ञ लेकर अपने पास नहीं रखता। यज्ञ की आहुतियां जब उसको मिलती हैं, फिर वो आगे आपको आहुति देता है। प्रभु आप ही यज्ञपति हैं, भोक्तारम युक्त तत्थाम सब लोक महेश्वर। उसके विषय में गीता में भगवान ने कहा भोक्तारम, भोक्तारम युक्तम सब लोक महेश्वर, सब लोगों को भोगने वाला मैं हूं, सब यज्ञों का स्वामी मैं हूं। यज्ञ कहते हैं सेक्रीफाइस, कुछ देना। जैसे हम अपने अपना कुछ अपने से कुछ देते हैं किसी को, बलिदान करना। तो यज्ञ में आहुतियां डाली जाती हैं। उन आहुतियों के जो पति हैं, वो है यज्ञपति प्रजापति। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं हे प्रभु श्रीयपति, आप श्रीयपति हो, आप यज्ञपति हो, आप प्रजापति हो। प्रजा मीन ये सब संसार की जो जितने भी जीव जंतु हैं, सब प्रजा, ध्यानपति लोकपति, सब लोगों के आप पति हो प्रभु। धरापति, ये जो पृथ्वी है, इस सब सबके पति आप हो। एकमात्र पति पति गति है, एकमात्र आश्रय केवल आप ही हो प्रभु। और आनंद वृष्ण साधताम, आपने वृष्णि वंश और यदुवंशियों के जो जो आप उनको उन्होंने आपका आश्रय लिया, तो आप उनको संरक्षण देने वाले प्रसिद्धता थे भगवान सताम पति हैं। आप भक्तों के, संतों के जो भक्त हैं उनके आप पति, उनके आप स्वामी हो। हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न होइए, आप हम पर प्रसन्न होइए। शुभदेव गोस्वामी भगवान की इस तरह स्तुति करते आ रहे हैं कि प्रभु आप प्रसन्न होइए। भक्ति में भगवान की प्रसन्नता, तो भगवान की प्रसन्नता। यादंग्रे ध्यान समाधि, यहाँ पर वो कहते हैं कि जिन्होंने आपके चरणों का, चरण कमलों का, अंग्रेज वो कहते हैं कि जो आपके चरण कमल है प्रभु, उन चरण कमलों का अध्यानम,
उन चरण कमलों का ध्यान करते, ध्यानांति पश्यन्ति तद आत्मनः। जैसे जैसे भक्त, कोई जैसा भी, कोई अलग अलग तरह के अध्यात्म के लोग हैं, कोई ब्रह्मवादी है, कोई परमात्मावादी है, और कोई विष्णु भगवानवादी है। वदन्ति तत्व ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द है। उसका आभास होता है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। ये पहला ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं इसको। मैं आत्मा हूं, मगर आत्मा के संग संग मेरे साथ भगवान चल रहे हैं। परमात्मा वो मेरे संग हैं, मेरे हृदय में है, उसको परमात्मा ज्ञान कहते हैं। मगर उससे भी ऊपर मैं आत्मा हूं, और वही परमात्मा विष्णु के रूप में मेरे हृदय में चित्त गुरु के रूप में चल रहे हैं। मगर वो उनका स्वरूप जो है, वो चतुर्भुज नारायण बंशीधर कृष्ण, वो भगवान की उनकी लीलाएं क्या है, उनका स्मरण कैसे होता है वहां पर वैकुंठ में, उनकी लीलाएं कैसे कैसे हैं, वो जब उनकी अनुभूति हो जाती है, उसको भगवान का ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान और भगवत ज्ञान। तो तीनों लोग जो हैं यहाँ पर, वो कहते हैं बदंती चैत कवियो यथा रुचम, अपने अपनी रुचि के हिसाब से। ब्रह्मवादी अपने हिसाब से, क्योंकि उनका अनुभव उतना है, उसके हिसाब से उनकी स्तुति करते, वंदना करते हैं। परमात्मावादी निराकारवादी हैं, उनको भगवान के बारे में वैकुंठ का नहीं पता, मगर ब्रह्म की वो स्तुति करते हैं। परंतु वैष्णवों को पता है कि भगवान विष्णु कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो वो उनकी स्तुति करते हैं। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल का टीचर होता है, उसको स्कूल की टीचिंग तक पता है, वो स्कूल की टीचिंग से ज्यादा नहीं आपको सिखा सकता। उससे आप आगे बढ़ते हो, थोड़ा सा हायर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज की जो स्टडीज है, जो वहाँ का जो अध्यापक होगा, प्रोफेसर होगा, वो केवल आपको कॉलेज की स्टडीज तक बता सकेगा। मगर आगे जब पढ़ेंगे, पीएचडी वगैरह करेंगे आप, तो वहाँ का जो प्रोफेसर होगा, वो पीएचडी की बात करेगा। हैं तीनों प्रोफेसर, मगर तीनों की अनुभूतियां अलग अलग हैं, उनकी क्वालिफिकेशनें अलग अलग हैं। तीनों टीचर हैं, तीनों मास्टर हैं, मगर अलग अलग मास्टर हैं। इसी तरह जो भगवान कृष्ण है, वदंती तत्सत जज ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द है। तो इसी तरह अध्यात्म में भी तीन तरह के अलग अलग व्यक्ति हैं। अध्यात्म में भी तीन तरह के अलग अलग साधु हैं। एक साधु ब्रह्मवादी हैं, एक साधु परमात्मावादी निराकारवादी हैं, जो निर्गुण की पूजा करते हैं। मगर सबसे उच्च जो है, वो भगवान, जिनको भगवत की अनुभूति हो जाती है, ब्रह्म से भी ऊपर, परमात्मा से भी ऊपर, और पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, जैसे आप आरती गाते कई लोग, तो उसमें जो भगवान की जो जो वंदना स्तुति है, तो यहाँ पर से मुकुंद भगवान प्रसिद्धताम, भगवान की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उनको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करना, उसके लिए सबसे बड़ा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति जो है, वो भाव से ही होती है। किस तरह, जब शुद्ध भगवान की भक्ति शुद्ध नहीं है, भगवान की भक्ति करते करते व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। जैसे किसी ग्लास में गंदा पानी हो, आप ऊपर से पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, धीरे धीरे क्या होगा, जो स्वच्छ पानी होगा, वो जो गंदा पानी, सब कुछ जो गंदगी होगी, वो सारी बाहर आ जाएगी। और आप, एक समय आएगा जब आपका वही ग्लास शुद्ध पानी से भर जाएगा। हमारे मन की जो गंदगी है, चेतो दर्पण नाशनम बप महादावा निवारणम क्षय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदावधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण स्वागम परम जयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस कलयुग के लिए सबसे बड़ा जो शुद्ध करने के लिए मन को चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का जो दर्पण है, चित्त का जो शीशा है, उसको मार्जन करने के लिए चेतो दर्पण मार्जनम महादावान निवारण। ये दावा नग्न अग्नि, जंगल में आग लग जाती है, आप कहीं से भी पानी ले आओ, कहाँ से पानी लेके आओगे, जंगल की आग है, कैसे बुझेगी। कई बार देखते हैं आप, अमेरिका में या किसी और देश में जंगलों की आग लगती है, गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर से पानी डालती है, मगर कुछ बनता नहीं है।
जंगल की आग तभी बुझती है जब आकाश से जल गिरता है। तो इस संसार की जो दावा नकली अग्नि है, संसार की जो अग्नि है जो हमको तीन ताप जलाते हैं संसार में, वो शांत कभी नहीं हो सकती, कोई कर ही नहीं सकता। भगवान ने स्पष्ट एक और बात की, देवी हर्षा गुण में ही मम माया दुर्त्या। अरे ये माया जो मेरी है इतनी दुर्त्या है, इसको कोई भी पार नहीं कर सकता। माया मीन देवी दुर्गा। मया दक्षिण प्रकृति सूत्र से चराचरण हेतु नाने कौनते जगत विपरिवर्तित। ये सारी जो माया है, ये सारी दुर्गा देवी चला रही है, ये इंडिपेंडेंट नहीं, स्वतंत्र नहीं है, मेरे अधीन काम कर रही है, और इसका कोई पार नहीं पा सकता। दैवी है शगुन में मम माया दुर्त्या, केवल एक ही व्यक्ति इसको पार पा सकता है। मम माया दुर्त्या ममेव ये प्रपदंते है, जो केवल और मेरी शरण में आता, ममेव ये प्रपदंते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माया में ताम त्रंती थे, वो इस माया से तर जाता है। माया बहुत दुष्ट है, बहुत कठिन है, पल पल हमको दुख देती है। संसार की ये माया ऐसी है। इसलिए भगवान ने कहा गीता के अंदर, सब धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम, हम तो आप सब पापे विमोक्षामि मां शुचे। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। हम तो आप सब पाप है, अरे मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा। हम तो आप सब पाप है विमोक्षामि मां शुचे। अरे शोक मत करो अर्जुन। अर्जुन शोक कर रहा था शुरुआत में, मगर अर्जुन को बोला तुम शोक मत करो, मैं तुमको पापों से नष्ट कर, तुम पापों से डरो मत, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। तुम अपना कर्तव्य करो, कर्णयाधिकार से मां फलेषु कदाचित। भगवान जो है भवग्रही जनार्दना, और भगवान पाने आसान है। भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकती हैं बड़े आराम से। उसके लिए भागवत में एक बात कही गई है, शैनुदारी में ही लोई लेप्या लेख्या मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविदा समृता। भगवान की स्मृति बनाने के लिए, भगवान की यादाश्त के लिए, भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए आप मूर्ति के साथ संपर्क कर सकते हो भगवान के साथ। नाम जो है, नाम नाम मूर्ति। हम घर में सब मूर्तियां रखते हैं, लोग बोलते हैं कि ये मूर्ति होनी चाहिए, ये जो मूर्ति है जी पीतल की होनी चाहिए। वो स्टोन, हमारे में लिखा गया शैली, शैली कहते हैं पत्थर को। पत्थर की मूर्ति, उसमें ठाकुर जी जागृत हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है। दारूमय लकड़ी की भी मूर्ति हो सकती है, जैसे हमारे मायापुर में गौरताय, गौरताय बनते लकड़ी के, जगन्नाथ जी बनते लकड़ी के। और धातु की हो सकती है, लोहे की, अष्ट धातु की हो सकती है। और फिर लेप्या मिट्टी की, जैसे हमारे संग भक्त गए थे अभी, हम लक्ष्मी जी के मंदिर में गए, वहां पर मिट्टी की बनाई हुई है। अब सोचे नहीं नहीं मूर्ति तो ये तो मिट्टी की है, ये पत्थर की क्यों नहीं है, पत्थर की मूर्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, मिट्टी की। गोपियां कत्यानी की पूजा करती थी, तो वहां से भालू लेके, जो मिट्टी यमुना जी की मिट्टी थी, उससे लेके कत्यानी की मूर्ति बनाती हैं, और उनकी कत्यानी की पूजा करती हैं कि हे कत्यानी, हमको कृष्ण ऐसे हमारे को, हमारे जो जो स्वामी कृष्ण हैं, जो कृष्ण है हमारे पति बने, हमारे राधे कृष्ण, और हमको कुछ प्राप्ति नहीं चाहिए। छोटी छोटी लड़कियां जनवरी के महीने में ठंडी में यहाँ तक खड़ी होकर, जल में खड़ी होकर, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त को खड़ी होकर पूजा करती हैं, केवल किसके लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए। गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त किया तो ऐसे ही नहीं प्राप्त किया, उनकी श्रद्धा, उनका भाव, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता। और अलग अलग मूर्तियां मिट्टी की हो जाए, आ, पत्थर की हो जाए, लकड़ी की हो जाए, धातु की हो जाए, लेख्या चित्र। हमारे मोर मुकुट बरसाना में एक मंदिर है, सूरदास थे साधु, बिल्कुल सूरदास, मगर नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और नाम जप करते करते ध्यान में राधा रानी कृष्ण मोर मुकुट डांस, जो मोर मोर मुकुट, भगवान कृष्ण एक बार मोर बन जाते हैं, राधा रानी मोरनी बन के जैसे मोर नृत्य करता है, इस तरह दोनों जुगल जोड़ी नृत्य कर रहे हैं। तो उस साधु को दर्शन होते हैं, आंखों से सूरदास हैं। तो ठाकुर कहते हैं तू मेरा चित्र बना के उसकी पूजा कर। तो उन्होंने बिल्कुल सूरदास भक्त ने उन्होंने अपने हाथ से चित्र बनाया है। बरसाने में मंदिर है, उसमें राधा रानी और कृष्ण पूरा चित्र बनाया है, बिल्कुल जो सूरदास है उन्होंने चित्र बनाया चित्र। ठाकुर जी चित्र में प्रकट हो जाते हैं, मनोमयी या मणिमयी। मणिमयी 8 तरह की प्रतिमा होती है, मणिमयी मणियों से। जैसे हमारे तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी जो है ये कोई साधारण नहीं है। जो जो नीलम होता है, टोटल का टोटल, आप इतना नीलम देखते हो, कोई लोग इतना सा नीलम पहनते हैं। तो मगर जो हमारे वहां पर तिरुपति बालाजी में टोटल के टोटल जो ठाकुर हैं वो सारे के सारे नीलम के बने हुए हैं। मगर एक जो मूर्ति है, आप बाजार में जाएंगे मूर्ति लाने के लिए पैसा लगा के आएंगे, एक मूर्ति है मनोमय। मनोमय अष्टविधा स्मृता, मन में भगवान की मूर्ति बना ली जाए, वो मूर्ति सबसे आसान सबसे बढ़िया। किसी साधु ने, बेचारा गरीब था भक्त, अब देखता है बड़े बड़े साधु अच्छी लोगों ने, राजा महाराजा बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, ठाकुर की खूब पूजा होती थी। अब कथा में बैठा सुन लिया कि मनोमयी, ये इसी श्लोक के ऊपर, ये शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या मनोमयी मणिमयी प्रतिभा अष्टविधा समृतः। इस श्लोक को सुना कि 8 तरह की जो मूर्तियां होती हैं, एक मूर्ति मनमयी होती है, मन में मूर्ति बना ली जाती है। मन में आप उनको रोज रोज नया नया उनको आभूषण पहनाओ, रोज बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाओ। आप अपने घर के मूर्ति रखते हो, उसके लिए पैसे लगाओगे, 50,000 की ड्रेस लेके आओगे, लाख की बना के ले आओगे, ये बनाओगे, अच्छा है वो भी बनाओ, मगर मन में आप रोज बनाओ नहीं। एक दिन नीले कपड़े पहनाओ, एक दिन लाल पहनाओ, पीले पहनाओ, कोई जैसे जैसे आपके मन में जैसे आए, मनो में ही। यहाँ पर शास्त्र कहता है आप प्रतिमा उसको बना लो। और प्रतिमा में उस गरीब ने बेचारे ने सोचा अब मैं क्या करूं, अच्छा मैं भी मनो में ही बैठ गया। हर रोज बैठ जाता था गंगा जी के तट पर, आंख बंद करके ध्यान करता था राधा रानी कृष्ण का। और कृष्ण का ध्यान करते करते फिर ठाकुर को नदियों से जल लेके आना, मन में सोचना, अलग अलग नदियों से लेके, उसको कहते हैं मानसी सेवा। हर कोई कर सकता है मानसी सेवा। मन में ठाकुर की आंख बंद कर कर ध्यान कर कर ठाकुर के लिए अलग अलग जो नदियां हैं वहां से पानी को इकट्ठा रोज करना। और जो जो उसके मन में उसने सोचना कि जो पानी भी लेके आया वो सोने के कलश हैं, अलग अलग सोने के कलश हैं, उसमें हीरे जवाहरात जुड़े पड़े हैं। उन कलशों में जल लेके आता है, ठाकुर को नहलाता है, ठाकुर को नहलाने के बाद उसको खूब उनको सजाता है, अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे अच्छे अलंकार आभूषण पहना कर ठाकुर जी को तैयार कर कर रोज खूब भोग लगाता है। और करते 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 बूढ़ा हो जाता है, मगर ठाकुर की सेवा करता जा रहा है। और एक दिन उन्हें महान सी सेवा करते हुए भगवान के लिए खीर बनाई, खीर का भोग लगाने लगा। तो सोचा कि मैं चेक तो कर लूं खीर की ज्यादा गर्म ना हो। जब उसमें ऐसे करके उंगली डाली, तुरंत उसकी उंगली जली और उसको अपना उस समाधि से बाहर आ गया। तो इसमें ये तभी उसको पता लगा। तो ये भक्त की जो जो भक्ति है, भवग्रही जनार्दना, अपने मन से भगवान को रोज आप जैसे भी समर्थ है, जरूर नहीं है कि हमारे पास धन है कि नहीं है, धन होगा तो ही हम भगवान की सेवा करेंगे। धन है नहीं है, पापी हैं तापी हैं कैसे भी हैं, मगर भगवान की जो मन में भवग्रही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं, उनके लिए पैसे की कमी है क्या? उनके लिए क्या बना देंगे हम? देखो ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई, अभी आगे अगला जो अध्याय आएगा उसी में जो
शुद्धदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, नारद जी जब पूछते हैं ब्रह्मा जी से, प्रभु हमने तो सोचा आप ही भगवान हो, तो ब्रह्मा जी के बारे में क्या बोलते हैं, हम उसके विषय में भी चर्चा करेंगे, मगर यहाँ से पहले शुद्धदेव गोस्वामी कह रहे हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। भगवान की स्तुति के संग अब उन्होंने एक और बात कही है। वो कहते हैं, नमस्तस्से भगवते वासुदेव वेद वसे, वेद से पापुर ज्ञानमयम सौम्या जन्मुख अम्रु आसभमा। यहाँ पर वो वेद व्यास मुनि को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे 18 शास्त्र हैं, 18 जो हमारे पुराण है, सब कुछ वेद, इनका ज्ञान वेद व्यास मुनि के बगैर तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो इसलिए उनको कहता वेद व्यास। यहाँ पर नमस्त से भगवते वासुदेव वेद से, मैं वसुदेव भगवान के अवतार है ना, वो शक्तवेश अवतार। तो यहाँ पर वो वसुदेव जो जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हैं वेद व्यास मुनि, उनको यहाँ पर वो प्रणाम कर रहे हैं। बोलते मैं उन वेद व्यास मुनि को बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जन्मुखा अमरु आसवम, जिनके मुखार बिंद से जो भगवान कृष्ण की जो जो लीलाएं हैं, उनका जो साधु लोग हैं, उनका आस्वादन करते हैं। पापुर ज्ञान, वेदों का ज्ञान पीते हैं। ये जो इनका जो जो वेद व्यास मुनि ने जो ज्ञान दिया है, ये आस्वादन पीते हैं, उनका ज्ञान पीते हैं। ज्ञान के ऊपर यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान के ऊपर वो बोल रहे हैं। वेद व्यास मुनि को मैं प्रणाम करता हूं। अब उसके बाद ये एक और बात कह रहे हैं कि एतदेव आत्म राजन नारद विप्रक्ष है। हे राजन, तुम जो प्रश्न कर रहे हो, ये जो सब कुछ है जो तुम मेरे को पूछ रहे हो, अब मैंने वेद व्यास मुनि को सबको प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके, अब तेरे को मैं बताता हूं जो नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा। अपने मुख से नहीं बता रहे यहां पर कि मेरे को क्या पता है। साधारणतः हम किसी के पास जाते हैं तो हम जैसे मूर्ख लोगों को कोई पूछता है तो हम उसको बताते हैं, अच्छा ये देखो मेरे को इतना पता है, मेरे को ये पता है, मेरे को वो पता है। मगर हमारे जैसे मूर्ख नहीं है। यहाँ पर शुद्धदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे वेद व्यास मुनि, तुमने जो प्रश्न पूछे हैं मैं तेरे को बताता हूँ। पहले स्तुति की भगवान की, फिर यहाँ पर वेद व्यास मुनि जी को प्रणाम किया। वेद व्यास मुनि जी को प्रणाम करने के बाद शुद्धदेव गोस्वामी कहती हैं कि हे राजन, एत देवात्मन राजन, जो नारद जी ने इसी तरह प्रश्न पूछे थे जैसे तुम मेरे को प्रश्न पूछ रहे हो, उसी तरह नारद जी ने जो प्रश्न हैं वो ब्रह्मा जी से पूछे। और उस ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट उस भगवान नारायण का वो डायरेक्टली साक्षात वेद गर्भो भव्य साक्षात यद अहा हरो आत्मनः, उनको साक्षात हरि के विषय में ब्रह्मा जी क्या बतलाते हैं, दिव्य ज्ञान। यहाँ पर जो टोटल का टोटल हमारा जो 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 सिस्टम है वेद शास्त्र का, श्रुति और स्मृति, श्रुति स्मृति प्राण आदि पंचरात्र विधि में आकांत की हरेर भक्ति उत्पाते विकल्पते। श्रुति और स्मृति, श्रुति कहते श्रुति जो सुनना, स्मृति याद करना। हमारा जो वेदों का ज्ञान है श्रुति और स्मृति से चलता आया है। जो गीता के अंदर भगवान कहते हैं, इमं विवश योगम प्रोक्तान्नभ्यम, मैंने ये जो ज्ञान है सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, ज्ञान दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्ति, इसको परंपरा कहते हैं। यहां पर दीक्षा का नाम नहीं आया। मैंने ज्ञान दिया, मैंने ये थोड़ी कि मैंने दीक्षा दी उसको, उसने उसको दीक्षा दी, उसने उसको दीक्षा दी, उसने उसको दीक्षा दी, ऐसे परंपरा नहीं। मैंने ज्ञान दिया और उसने आगे ज्ञान दिया। मैंने सूर्य देव को ज्ञान दिया, सूर्य देव ने विविश्वान को, विविश्वान ने मनु को, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु,
और इस तरह राजऋषि एवं राजर्षि विदु स काले न महता योगा नष्ट परंतपा, कि ये नष्ट हो जाता है। क्यों? जब लोग कोई मन गढ़ंत चीज डाल देती है, जैसे परंपरा चल रही है, एक चेन होती है, चेन जैसे ऐसे इतनी मोटी कड़ी हो, तो वो कड़ियां एक जैसी कड़ी होगी तो वो चेन बनी रहेगी। जब कड़ी कोई कमजोर कड़ी आ जाएगी तो चेन टूट जाएगी। और हमारी जो परंपरा है, परमहंसों की परंपरा, वैष्णव परंपरा है, भले वो रामन संप्रदाय है, भले निम्बार्का संप्रदाय है, भले मध्वाचार्य है, गौड़िया संप्रदाय है, चारों संप्रदायों में जो साधु होना चाहिए वो तत्वदर्शी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि चारों संप्रदाय में व्यक्ति हो, उसके तिलक भी लगाओ, कंठी माला भी हो, मगर वो पूरा तत्वदर्शी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई कोई बिरला ही तत्वदर्शी बनता है। मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। हजारों हजारों लोगों में से कोई बिरला ज्ञानी बनता है, और हजारों हजारों ज्ञानियों में से कोई एक बिरला मेरे को तत्व में जान सकता है। भगवान विष्णु को जानना, कृष्ण को जानना, उनकी अनुभूति करना, उनके साथ संबंध स्थापित करना, उसको नाम सिद्धि कहते हैं। नाम सिद्धि पहले तो अनर्थ निवृत्ति से निकलते निकलते भाव, रुचि, आसक्ति, भाव, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, उसके भाव, प्रेम, प्रेम की भी स्टेजेस आती हैं। नाम जप करते करते जब मन शुद्ध हो जाता है, सब गंदगी मन से निकल जाती है। पहले गंदगी निकलती है, और गंदगी निकलने के बाद फिर जो है, जो मन शुद्ध हो जाता है, फिर शुद्ध मन में फिर भगवान आकर विराजमान होते हैं। वहां पर फर्नीचर वगैरह लगता है। जैसे आप घर की पहले गंदगी कर निकालनी पड़ती है, तो जब कई बार हम भगवान की भक्ति शुरू करते हैं तो कई बार ये सोचते हैं कि हमने भक्ति तो शुरू कर दी है, अरे इतने संकट क्यों है, इतनी अभी ये समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि अभी गंदगी निकल रही है। गंदगी को निकलने दो। गंदगी को निकालते निकालते जब पूर्ण स्वच्छ मन हो जाता है, तो फिर भगवान विराजमान होते उस मन में। और वेद व्यास मुनि जो है, उनमें ज्ञान में, वहां पर भगवान कहते हैं, गीता के अंदर ही कहते हैं, तद विधि प्रणिपाते परिप्रश्न सेव्या उपदक्षति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता के चौथे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तद विधि, इस विधि को, ये गुरु परंपरा की जो विधि है, ये ज्ञान से चलती है। ज्ञान निराकार ज्ञान नहीं, भगवत ज्ञान, भगवान का ज्ञान, वैकुंठ का ज्ञान, भगवान की लीलाओं का ज्ञान, उसको ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान से ऊपर ब्रह्म का, ब्रह्म से भी ऊपर जो ज्ञान है वो भगवान ठाकुर का ज्ञान, भगवान की लीलाओं का ज्ञान। और वो जो ज्ञान है, वदंती तत्सत तत्वम जज ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति। और भगवान संग संग में कहते हैं कि जो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतक्षति ते ज्ञानं ज्ञानं तत्तदर्शने। आपको जाना पड़ेगा, गुरु के पास तो जाना पड़ेगा। और कैसे गुरु के पास जाना पड़ेगा? जो तत्वदर्शी गुरु हो, जिसने तत्व देखा हो, जिसने तत्व का अनुभव किया हुआ हो। जब उसके पास जाएंगे, प्रणिपातेन होकर प्रश्न करेंगे, और वो क्या देगा? उपदक्षित ज्ञान, वो आपको ज्ञान देगा। उस ज्ञान से क्या होगा? दिव्यम ज्ञान चलो ददात कुर्यात पाप संशय। उस ज्ञान लेने से आपके जो पाप संशय हो जाते हैं, तस्मात् दीक्षि से प्रोक्ता। अरे इसी को दीक्षा कहते हैं, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। ये आडंबर नहीं कि एक वो हवन जग बनेगा, फिर उसको भी ये कोई कोई कोर्स किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको ये किया जाएगा, वो किया, ये आडंबर नहीं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं। रूप गोस्वामी तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य। वो कहते हैं दिव्यम ज्ञान चलो ददात। यहाँ पर दिव्य यज्ञ नहीं बोला कि दिव्य यज्ञ किया जाएगा फिर आपको दीक्षा होगी ना। दिव्यम ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान का जो ज्ञान है। दिव्य ज्ञान चतुर्दात, जैसे वो ज्ञान जो जो गुरु ज्ञान देगा आपको, उसको कुर्यात पाप संशय, उस ज्ञान, उस गुरु के पास जाकर उससे ज्ञान प्राप्त कर कर हमारे पाप जो है वो क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि पाप रुक जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पाप करना बंद कर देता है व्यक्ति। जो वास्तव में चेला होगा, अपने वास्तव गुरु के पास जाएगा, गुरु उसको शिक्षा देगा, उससे वो उस शिक्षाओं पर चलेगा, तो उसके पाप जो है वो रुक जाएंगे, क्योंकि पाप करने बंद कर देगा वो।
पाप करने बंद कर देगा, तस्मात् दीक्षेति स प्रोक्ता। अरे इसी को तो दीक्षा कहते हैं। ये डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए, डेफिनेशन। आजकल तो पता नहीं क्या क्या दीक्षा के लोगों ने अपने अपने विचार, संस्थाओं ने अपने अपने विचार बनाकर लोगों को संस्थाओं से जुड़ जाओ, संस्थाओं से जुड़ जाओ। अरे भगवान से जुड़ जाओ, संस्थाओं से जुड़ने से नहीं चलेगा काम। भगवान से जुड़ने का काम चलेगा, राधा रानी से, कृष्ण के संग जुड़ने से काम चलेगा। और वही व्यक्ति आपको कृष्ण के संग जोड़ सकता है जो कृष्ण के संग जुड़ा हो। संस्था के संग जुड़ोगे, संस्था को पता भी हो सकता है, संस्था को नहीं भी पता हो सकता। संस्था से जुड़कर नहीं भक्ति होगी, भगवान से जुड़कर भक्ति होगी, कृष्ण से जुड़कर भक्ति होगी। और कृष्ण की जो भक्ति है, कि वह विप्र कि वह न्यासी शूद्र की ना हुए। अरे भले कोई ब्राह्मण है, कि वह विप्र कि वह शूद्र, भले कोई शूद्र होए, कि न्यासी भले वो सन्यासी है, भले वो गृहस्थी है, ये कृष्ण तत्ववेत्ती से गुरु होए। जिसको कृष्ण का तत्व का पता है वही गुरु है। गुरु जरूर नहीं कोई वो, कोई दाढ़ी वाला हो, जटा वाला हो, ऐसा हो, कोई वो ब्राह्मण हो, वो कोई ऐसा, ना ना, कोई भी। जे कृष्ण तत्व वेती, तत्व में कृष्ण को जानना, थ्योरेटिकल नहीं। तद्विज्ञानार्थम सदगुरु मेवा बच्चे श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्यम पहले उसको शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, मगर ब्रह्मनिष्ठम प्रैक्टिकल, उसको भगवत प्राप्ति हो गई हो, इसको गुरु परंपरा कहते हैं। उसके विषय में यहाँ पर नारद जी जो हैं, अशुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि अब मैं तेरे को जो राजन, तेरे प्रश्न का उत्तर जो है वो मैंने जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछे थे उनके विषय में बताता हूं। ये सारा सिस्टम जो है भागवत का, सारा दिव्य ज्ञान का जो सिस्टम है, ये केवल श्रवण और कीर्तन का है। ये प्रोसेस श्रवण कीर्तन का है। ये भागवत विधि श्रवण कीर्तन की है, जो हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जब बैठे वहां पर, जब 7 दिन के लिए 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी परीक्षित की, और परीक्षित वहां पर आते हैं, तो शुद्ध गोस्वामी ने ये नहीं कहा राजन पहले मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ फिर तेरे को बताता हूँ। दीक्षा की तो बात ही नहीं की, बैठ जाओ राजन, सुनो बस, सुनो, एक कृष्ण की बात सुनो बस, तुम बैठ जाओ 7 दिन के लिए। बीच में शुद्ध गोस्वामी कहते राजन कुछ पीना तो नहीं। अरे ना ना, अब क्या पीना, आप दिन रात, 7 दिन 7 रात, 7 दिन और 7 रात सोए नहीं, कथा चलती रही। और जो परीक्षित हैं वो उस कथा का जो रस है वो पीते रहे। और उसके संग वहां पर सूत गोस्वामी जी और बड़े बड़े ऋषि देवता, सब लोग वहां पर उस कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं। तो ये जो कथा है, भगवान का जो जानना है, भगवान का जानना है, ऐसे नहीं जानोगे कि हम किसी के पास जाए और गुरु जी कान में मंत्र दे दे और बस हो गया, तू मेरा गुरु मैं तेरा चेला, तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु, करना मन्ना कुर, तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु। अरे इससे नहीं होगा काम। कोई व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो डॉक्टर को बार बार उसके पास आना पड़ता है, देखना पड़ता है। अरे ये मरीज है, इसकी दवाई। मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि जब डॉक्टर आता है वो टूर के ऊपर आता है, हर रोज वार्ड में चलता है, आके देखता है मरीज की कैसे कैसे प्रोग्रेस चल रही है। ये गुरु का काम है उस चेले की प्रोग्रेस देखना। ये कर भी रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं कर रहा है तो उसको करवाना उसका अधिकार, उसका कर्तव्य बनता है। बीमारी दूर करना उसका कर्तव्य है। ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। आजकल तो रबर स्टैंप की तरह गुरु और चेले बनते हैं। रात को जाओ, सुबह को चेले बन गए, रात को गुरु जी के पास जाओ, सुबह चेले। हमने देखा, अपनी आंखों से देखा है सब कुछ ये। तुम कथा कराओ, पैसा दो, बस चेला। चेला ऐसे नहीं बना जाता। संसार छोड़ना है, ठाकुर की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है। उस भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की जो जो भक्ति है, उसके लिए ये जो हमारा जो सिस्टम है, ये श्रवण और कीर्तन का सिस्टम है। इस श्रवण कीर्तन से, क्योंकि उसके पास तत्व मिल गया है, वो तत्व बताता है। ये जैसे उसके पास खजाना हो, वो देता है, तुम ले लो, ये मैंने यही रास्ता है, देखो ये प्राप्ति है। क्योंकि वो उसको उसको देख के आया, उसको जा के आया, उसका संबंध बन चुका है।
और जिसका संबंध बन जाता है भगवान कृष्ण से, जिसको उसको संसार फीका पड़ जाता है। संसार का ऐश्वर्य नहीं रहता, ऐश्वर्य में उसको परवाह भी होता ही नहीं है। ऐश्वर्य ना धनम ना जन्म ना सुंदरीवाद जगदीश काम है, मम जन्म जन्म ईश्वर बता भक्ति रहित। मेरे को चेले नहीं चाहिए, मेरे को उच्च कुल का जन्म भी नहीं चाहिए, मेरे को सुंदर पत्नी भी नहीं चाहिए, मेरे को ख्याति भी नहीं चाहिए। हे प्रभु, मेरे को जन्म जन्म बस केवल आपके जो चरण हैं, राधा कृष्ण के चरण, उनकी स्मृति बनी रहे, मेरा मन उससे कभी कभी गिरे नहीं। बस यही मेरी एक प्रार्थना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का ये सूत्र दिया है हमको, इस सूत्र को बांध लेना। केवल और केवल चेतना को शुद्ध करना है, अपनी चेतना शुद्ध भगवान की तरफ शुद्धि लगाने के लिए। और शुभदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राजन, नारद जी ने प्रश्न पूछे थे, और उस नारद जी ने जो जो प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछे थे, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। अब नारद जी को इसका अर्थ है कि जब नारद जी ने जन्म लिया तो नारद जी को भी नहीं पता था। नारद जी ब्रह्मा के पहले दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, और दासी पुत्र ने उन्होंने साधुओं की सेवा की। जब चतुर्मास में साधु आए थे, माँ बहुत गरीब थी उनकी, और मगर साधुओं को जाकर वो साधु अपने कुटिया में बैठते थे, माँ रोटी बना के दे देती थी वहां पर साधुओं को, जो भी जिस उनको सेवा करते थे। और जब उनके पत्तल उठाते थे तो साधुओं को पूछ लिया, मैं आपका छूटा ले लूं क्या? साधुओं का जूठन खाकर उनका मन शुद्ध हो गया, और उन्होंने जाते हुए साधुओं ने कहा, बेटा तुम जब भी हो, छोटा 5 साल का बच्चा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुम इसका नाम जप किया करो। बस ये मंत्र दे दिया, भगवान को भाव से पुकारा, और माँ को सर्प ने डस लिया। दूध धोने जा रही थी, गाय को सानी करने के लिए जा रही थी, और रात को डस लिया, मगर भगवान की कृपा मानकर वहां पर घर छोड़कर निकल गए। 5 साल के बच्चे ने याद किया साधु ने क्या बोला, ओम नमो भगवते वासुदेव, भगवान का ध्यान किया, तुरंत भगवान का दर्शन हो गया। दर्शन हुआ, अब उसको ढूंढ रहे हैं। अब उनको संसार में क्या, जो दर्शन हो गया, तड़प आ गई, अरे नारायण नारायण कहाँ हैं आप, कहाँ हैं? अभी आपने जो दर्शन दिए। दोबारा दोबारा उसको आंखें बंद कर कर ध्यान करने की चेष्टा कर रहे हैं, मगर ध्यान में नारायण आ नहीं रहे। तो नारायण ने भविष्यवाणी सुनी, पुत्र अभी तो ये जीवन में केवल उसी बात को जो तूने दर्शन किया उसका स्मरण करते रहो बस। और स्मरण करते करते तुम जब अगले जन्म में फिर तुमको इसकी अनुभूति हो जाएगी। तो वहां पर वो स्मरण करते रहे नारद जी। और फिर अगला जब जब पूरी प्रलय हुई, सब संसार विष्णु के शरीर में जाता है, फिर दोबारा सृष्टि रची जाती है। उस दोबारा सृष्टि से, उन साधुओं की कृपा से, वही 5 साल का बच्चा जो है वो ब्रह्मा जी के घर उत्पन्न हुआ, नारद जी, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र बने। और वो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी अब प्रश्न पूछते पिताजी, उनको तो पिताजी दिखाई दे रहे हैं ना, वो देखा कि पिताजी सब सृष्टि रच रहे हैं। तो शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, नारद जी ने अपने पिताजी को प्रश्न पूछे। तो वहां पर नारद जी जो प्रश्न कर रहे हैं, अपने पिताजी से पूछ रहे हैं। अब ये जो अध्याय है, जो द्वितीय अध्याय का जो हमारा अगला सृष्टि वर्णन जो है, तो नारद जी बोलेंगे, देव देव नमस्ते भूत भावना पूर्वजा, कि पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तद विजान ही जज ज्ञानम आत्म दर्शनम, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ सृष्टि करते हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए। यहाँ कर देखिए, फिर ज्ञान पूछ रहे हैं, ज्ञान दीजिए मेरे को। ये गुरु का तरीका है, गुरु के पास जाने का। परीक्षित महाराज आए सुखदेव गोस्वामी से, हे प्रभु मेरे को बताइए, मैं आपकी शरणागति आया हूँ। गीता में भगवान कह रहे हैं, तुम ज्ञानी के पास जाओ, तत्वदर्शी ज्ञानी के पास। चेतना चरित्रता में कह रहे हैं, जे कृष्ण तत्ववेति से गुरु होए। यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी आप मेरे को ज्ञान दीजिए, आप सबके पिता हैं, आपने सृष्टि को रचा है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर हम जो हमारा जो नारद जी की जो प्रश्न है ब्रह्मा जी को,
हम अगले सप्ताह इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस यद रूपम यद स्थानम यद सृष्टि इदम प्रभु। हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, आप बताइए कि इस सृष्टि का कौन आपको बनाने वाला कौन है, रूप कौन बनाने वाला है, इस संसार का लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसकी प्रलय किससे होती है, आप हमको बताइए। तो यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रही हैं। ये सिस्टम है गुरु परंपरा का, ये सिस्टम है गुरु के पास जाने का। और वो गुरु आपको जो तत्वदर्शी है वो ज्ञान देता है। नारद जी यहाँ पर अब प्रश्न पूछेंगे ब्रह्मा जी को। तो जो अगला सप्ताह है उसमें हम नारद जी के और ब्रह्मा जी की जो वार्तालाप है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छा, किसी भक्ति की कोई, किसी का कोई टिप्पणी या किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। जय राधे। ठीक है, आपका प्रश्न नहीं है तो हमारे दीपक जी ठीक है। हरे कृष्णा महामंत्र का आप जप करते हैं, सबसे श्रेष्ठ जप है। इसी से भगवान की प्राप्ति, से भगवान की शुद्धि होगी। तो हम नारद जी और ब्रह्मा जी के विषय में चर्चा करें। साई गौर राधे श्याम। जय राधे, जय राधे, जय प्रभुपाद।